नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं फ़िलिप्स कंपनी के इस डीवीडी प्लेयर को रिपेयर करने के बारे में। ये डीवीडी प्लेयर है, बहुत ही ब्रांडेड है और इसमें इनबिल्ट एम्पलीफायर और स्पीकर है। ये टोटली बंद है। इसके पावर सप्लाई या जो भी इसके पार्ट्स हैं उसमें कोई ख़राबी है जिसकी वजह से ये पूरी तरह से बंद है। इसको हम खोलेंगे और इसको रिपेयर करना सीखेंगे, कैसे इसमें रिपेयरिंग की जाती है। तो चलिए आइए दोस्तों, इसको हम रिपेयर करना चालू करते हैं और बताते हैं कि ये कैसे रिपेयर होगा। तो इसके स्क्रू आपको यहाँ और ये आपको दिख रहे हैं स्क्रू के जो होल, यहाँ पर आपको स्क्रू मिलेंगे और आपको स्क्रू को खोलना है। खोलने के बाद में इस स्क्रू को खोलने के बाद में ये कैबिनेट जो है यहाँ से इस तरह खुलता है। तो ये दोस्तों आपका इसका हमने जो कैबिनेट है वो निकाल दिया है। निकालने के बाद में अब इसके अंदर दिखाना चाहेंगे कि ये इसका डीवीडी राइटर है जिससे डीवीडी ड्राइव होती है। ये इसकी पावर सप्लाई है, ये इसकी मदरबोर्ड है और इसको हम रिपेयर करेंगे। ये अभी बंद है, इसको हम चेक करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। सबसे पहले हम इसकी सप्लाई को देखेंगे। सप्लाई में जो भी इसका कंपोनेंट है उसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम फ्यूज़ को चेक करेंगे और हमने मीटर को कर लिया है। यहाँ पर देखिए, ये बज़र और डायोड मोड पे जो कि फ्यूज़ चेक करने के लिए होता है। और यहाँ पर जब हम फ्यूज़ चेक करेंगे तो फ्यूज़ के दोनों सिरों पर जब मल्टीमीटर हम लगाते हैं तो यहाँ पर फ्यूज़ अगर सही होता है तो इस टाइप का बज़र मिलना चाहिए, जो कि ये दोनों सिरों पर फ्यूज़ के लगाने पर हमें बज़र नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये फ्यूज़ ओपन है और आगे के स्टेज में कुछ ना कुछ शॉर्ट है। तो चलिए आइए सबसे पहले इस मदरबोर्ड को जो सप्लाई है उसको खोलते हैं। खोलने के बाद में इसको चेक करते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो शॉर्ट है या ख़राब है। मदरबोर्ड को दोस्तों इन नटों लगे हुए नटों को खोलेंगे। तो हमने इसकी सप्लाई के मदरबोर्ड को खोल लिया है और यहाँ पर अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ फ्यूज़ है। फिर से एक बार बता दूं, देखिए आपका फ्यूज़ ये है, ओपन है। इसमें जो फ्यूज़ लगा हुआ है, फ्यूज़ आपका कोई भी बज़र शो नहीं कर रहा है। उसके बाद में बारी आती है यहाँ पर लगे हुए रेक्टिफायर की। तो इस रेक्टिफायर को चेक करेंगे क्या ये शॉर्ट है। तो दोस्तों यहाँ रेक्टिफायर पूरी तरह से सही बता रहा है। और यहाँ पर जो कैपेसिटर है उसको देखते हैं। देखने पे दोस्तों इसमें देखिए तो ये कैपेसिटर इसका डैमेज है। कैपेसिटर जो है वो भस्ट हुआ है। इसमें जो कैपेसिटर लगा है 100 माइक्रोफैराड 450 वोल्ट का है, जो कि यहाँ पर देखिए तो ये भस्ट हो चुका है। मतलब कि इसके अंदर गैस बनी है और ये ओवर वोल्टेज के कारण सप्लाई ख़राब हुई है। कैपेसिटर टेस्ट करने के लिए हम जो इसकी प्रोब है उसको कैपेसिटर पे रखेंगे और मल्टीमीटर को 2000 के की रेंज में रखेंगे। मल्टीमीटर को जैसे ही माइनस पे माइनस और प्लस पे प्लस रखते हैं तो कैपेसिटर चार्ज होता है और ये बढ़ते हुए वैल्यू में शो करता है। और इसको जब रिटर्न रखते हैं तो ये वैल्यू डाउन होते हुए डिस्चार्ज होती है। तो दोस्तों मूवमेंट से और जो भी इसका वैल्यू है इससे तो ये सही बता रहा है, पर चूंकि यहाँ कैपेसिटर इसका भस्ट होने के लिए यहाँ पर इसके अंदर ये इसकी जो कैपेसिटर वो फूल गया है, तो कोई ना कोई इसके अंदर ख़राबी आई है और इसके लिए हम इसको रिप्लेस भी करेंगे। इसके बाद बारी आती है टेस्टिंग करने की। इसमें लगे हुए जो भी हमारा मॉसफेट है या एसटीआर लगा हुआ है उसको चेक करने की। तो यहाँ पर ये जो है इसको जब चेक करते हैं तो आप डायोड मोड में मल्टीमीटर को कर लीजिए और जब यहाँ पर बाकी पिनों से इसको चेक किए तो ये पहली पिन के बीच में शॉर्टिंग बता रहा है। उसके बाद में यहाँ की जो पिन है इससे कुछ नहीं बताता है और बाकी की 3 पिनें भी आपस में कुछ नहीं बताती हैं। फिर जो रेड प्रॉब है उसको रिप्लेस कर ब्लैक की जगह रेड प्रॉब को रखते हैं तो यहाँ पर वैसा ही बजर है। संभवतः इसमें ये जो इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसकी कॉइल का भी कनेक्शन हो सकता है जिससे ये बजर डायरेक्ट दे रहा है। इसको हम चेक करेंगे निकाल के
और यहाँ पर देखें तो ये डायोड मोड में दूसरे लेग पे सही शो कर रहा है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे भी सही शो कर रहा है, यहाँ पर भी सही शो कर रहा है। तो ये जो दो पिनें हैं दोस्तों, ये दोनों पहले जो लेफ़्ट से पहली ऊपर वाली और लेफ़्ट से पहली नीचे वाली, इन पिनों के बीच में शॉर्टिंग बता रहा है। तो ये संभवतः आपकी जो ये कॉइल है, कॉइल जो आपस में यहाँ से जुड़ी होती है, इनके बीच में का कुछ भी वैल्यू शो कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, इस कॉइल का वैल्यू और इन दोनों टर्मिनल का वैल्यू आपको लगभग सेम मिलेगा। फुल शॉर्ट नहीं है, ये दोनों कॉइलें हैं जो इसके ऊपर लोड के लिए लगी हुई हैं, जिससे ट्रांसफार्मर ऑपरेट हो रहा है। तो दोस्तों, अभी जो चीज़ फॉल्टी लग रही है टेक्निकली, वो कैपेसिटर इसका भस्ट है उसको, और फ्यूज़ को, ये दो चीज़ों को रिप्लेस करके हम देखते हैं कि क्या हमारी ये सप्लाई जो है वो सही होती है। अब हम इसमें जो इसका फॉल्टी फ्यूज़ है और कंडेंसर चेंज करेंगे। तो हमारे पास ये देखिए दोस्तों, ये फॉल्टी वाला कंडेंसर है जो कि यहाँ से फूल गया है, और ये हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है जो उसी वैल्यू का है, 450 वोल्ट और 100 माइक्रोफैरड का। उसके बाद हमने ये फ्यूज़ जो है, यहाँ जो फॉल्टी फ्यूज़ है उसकी जगह पे हमें ये फ्यूज़ चेंज करना है, जिसकी रेटिंग है 3.15 एम्पियर। तो चलिए आइए इसको चेंज करते हैं और सप्लाई को ओके करते हैं। इस सोल्डिंग बिग की सहायता से हम पहले कैपेसिटर की जो भी ट्रैक है उसको साफ़ करेंगे। जहाँ पर हमें कैपेसिटर लगाना है उस ट्रैक को अच्छे से साफ़ करेंगे। उसके बाद जो कैपेसिटर है उसको ब्लैक, जो ये आप यहाँ पर ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं, ये इसका माइनस होता है, और उसे हमारे इस सिल्वर जो यहाँ पर आप सिल्वर ये पट्टी दिख रही है, यहाँ माइनस होता है, इसको यहाँ पर मिलान करते हुए इस तरह से आपको लगाना है ब्लैक साइड पे, ये आपको माइनस वाला। इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद बारी आती है फ्यूज़ की, तो फ्यूज़ को पहले हम निकाल लेते हैं। फ्यूज़ के ट्रैक को हम पहले साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद में इसको अब फ्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे। फ्यूज़ हमने लगा दिया है, आप देखेंगे फ्यूज़ को हमने सॉल्व कर दिया है। फ्यूज़ सॉल्व करने के बाद अब हमारे जो पीसीबी के अंदर जो भी फॉल्टी कंपोनेंट थे वो हमने रिप्लेस कर दिया है। इसको अब मेंस में हम लगा के देखेंगे। मेंस में चेक करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ सीरीज़ लैम्प। सीरीज़ लैम्प में पहले चेक करने के बाद वोल्टेज अगर हमारे आने लगते हैं आउटपुट में, तो हम इसको फिर जो भी हमारा सिस्टम है उसके मदरबोर्ड से अटैच करते हैं। तो इसको मैं लगाने जा रहा हूँ सीरीज़ लैम्प में। सीरीज़ लैम्प में इसको हम प्लग करके चालू करते हैं। चालू करने के बाद में इसमें मैं चेक करूँगा वोल्टेज को। तो ये दोस्तों सप्लाई और ये जो सिस्टम है ये थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें आप इसको जब ऑन करते हैं तो स्टैंड बाय वोल्टेज बनते हैं। स्टैंड बाय वोल्टेज रहते हैं जो कि इसके पैनल में स्टैंड बाय स्विच को प्रेस करने पे उसके थ्रू ये सप्लाई ऑन होती है, और बाकी के जो आउटपुट हैं इस सप्लाई से रिलीज़ होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम चेक कराना चाहेंगे आपको ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है इसके स्टैंड बाय के। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके स्टैंड बाय वोल्टेज यहाँ आपके 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। ये 5 वोल्ट जो है इसके ये जो मैकेनिज़्म है, यहाँ पर आपका डीवीडी प्लेयर का जो पैनल है, मदरबोर्ड है, वो कनेक्ट होता है। जब पैनल से स्टैंड बाय बटन को प्रेस किया जाता है तब यहाँ वोल्टेज रिलीज होना चालू होते हैं और सारा जो यूनिट है वो चालू होती है। तो दोस्तों हमारा सप्लाई रिपेयर करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे कि हमारे ये 5 वोल्ट आ चुके हैं और ये सप्लाई रिपेयर हो चुकी है। इसको अब जो भी है इसकी यूनिट में लगाकर और चालू करके देखेंगे। तो दोस्तों इस सप्लाई के अंदर मैंने बताया कि फ्यूज़ ख़राब था और कंडेंसर भस्ट था, मतलब कंडेंसर फूटा हुआ था। इसको चेंज करने पे हमारी ये सप्लाई ओके हो गई है। अब इस सप्लाई को हम इस डीवीडी प्लेयर में लगाएंगे। लगाने के बाद में इसके जो कनेक्शन है, यहाँ पर ये इसका कनेक्शन है, इसको सप्लाई से अटैच करेंगे और ऑन करके देखेंगे कि क्या ये डीवीडी प्लेयर ऑन होता है या नहीं।
तो हमने इसके सभी नटों को कस लिया है। अब बारी आती है इस कनेक्टर को फंसाने की। तो कनेक्टर को आप बिल्कुल सही तरीके से लेकर और इसमें यहाँ इंसर्ट करके प्रेस कर देंगे और ये लॉक हो जाता है और कनेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ ये कनेक्टर हमने लगा दिया, सप्लाई को कस दिया है। सप्लाई को अब हम मेंस में लगा के इसको ऑन करके दिखाएंगे कि क्या ये डीवीडी प्लेयर ऑन होता है या नहीं। तो डीवीडी प्लेयर को लगाते हैं हम मेंस में, स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को ऑन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये स्टैंड बाई की इसकी बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने पर देखिए दोस्तों यहाँ ऑन का इंडिकेशन डिस्प्ले में आ गया है और ये हमारी जो डीवीडी प्लेयर की सप्लाई है वो सही करने के बाद में देखिए प्लेयर काम करने लगा है। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्लेयर के हमने सप्लाई को रिपेयर करके बंद डीवीडी प्लेयर को रिपेयर किया है। आप भी इसी प्रकार से जो भी चीज़ें ख़राब होती हैं सप्लाई सेक्शन में, इसको रिपेयर करके जो डीवीडी प्लेयर है उसको आप रिपेयर कर सकते हैं।